मिला लीजिए, आप मिला लीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, आज बीएसएससी और बीपीएससी पेपर लीक के मुद्दे पे हम लाइव हैं आप लोग के बीच। और आप देख रहे हैं कि बिहार की कोई भी परीक्षा नहीं बची जिसका कि पेपर लीक ना हो, चाहे वो बीपीएससी हो, बीएसएससी हो या सिपाही दरोगा बहाली कोई भी हो। हर बहाली का पेपर लीक हो रहा है। और ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि बिहार में सरकारी नौकरी दी नहीं जा रही है, बल्कि बिहार में सरकारी नौकरी बेची जा रही है, नौकरी की बोली लगाई जा रही है। और ये अब साबित हो चुका है। इसके बारे में किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ये सभी हर घर का बच्चा अब ये जान चुका है कि बिहार में सरकारी नौकरी बेची जा रही है, नौकरी की बोली लगाई जा रही है। और जैसा पद होता है उस अनुसार बोली लगती है। एसडीएम का 80 लाख, 90 लाख, डीएसपी का 80 लाख, 85 लाख, दरोगा का 25 लाख, इसी तरह से बोली लगाई जाती है। ये सबको पता है। लेकिन अब सवाल है कि ये कब तक बिहार में चलता रहेगा? कब तक बिहार के लाखों करोड़ों युवाओं के सपनों को कुचला जाएगा? कब तक उनके सपनों को बेचा जाएगा? कब तक उनके सपनों को कुचला जाएगा? ये बहुत बड़ा सवाल है, जिसका जवाब आज बिहार के हर युवा को चाहिए, जिसका जवाब आज बिहार के हर युवाओं के माता पिता को चाहिए, जिसका जवाब बिहार के हर युवाओं के दोस्तों को चाहिए, सगे संबंधियों को चाहिए। आखिर कब तक ये चलता रहेगा सिलसिला? कभी ना कभी तो ये सिलसिला रोकना पड़ेगा। और इसके लिए हम सबको आगे आना पड़ेगा। दिलीप कुमार अकेला नहीं कुछ कर सकता। हमसे जितना संभव हो पा रहा है हम कर रहे हैं। लेकिन एक बड़े आंदोलन की ज़रूरत है, एक बहुत बड़े आंदोलन की ज़रूरत है। 2000-3000 स्टूडेंट सड़क पर उतरेंगे उससे कुछ नहीं होगा। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, बड़ा आंदोलन चाहिए। 1 लाख स्टूडेंट सड़क पर उतर जाए, वैसा आंदोलन चाहिए। कब तक घर बैठे रहिएगा आप लोग? कब तक किसी तरह आपके सपनों को कुचला जाएगा, सपनों को बेचा जाएगा? कब तक नौकरी की बोली लगती रहेगी? आज बिहार का हर बच्चा और बिहार ही नहीं पूरे देश के लोग जान रहे हैं कि बीएसएससी का पेपर हुआ। देश के लोग जान रहे हैं, सिर्फ बिहार ही नहीं पूरे देश के लोग जान रहे हैं कि बीपीएससी का पेपर लीक हुआ। लेकिन बीपीएससी के पेपर लीक को क्या हुआ? जब बीपीएससी ऑफिस के अंदर जांच पहुंची, बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई होती, तो उन लोगों को बचाने के लिए जांच को बंद कर दिया गया। आप सभी जानते हैं कि आर्थिक अपराध इकाई ने यह खुलासा किया कि बीपीएससी ऑफिस के अंदर से ओएमआर शीट बाहर ले जाकर रंगवाई गई, मेंस की कॉपियां बाहर ले जाकर लिखवाई गई। तो आखिर ऐसा कैसे संभव हुआ? बीपीएससी ऑफिस का कोई तो अधिकारी, कोई तो कर्मचारी होगा जिसने ओएमआर शीट बाहर भेजा होगा, मेंस की कॉपी बाहर भेजा होगा। आखिर उन अधिकारी कर्मचारी पे कोई पूछताछ या कोई ये सरकार संरक्षित, सरकार प्रायोजित संस्थागत भ्रष्टाचार चल रहा है बिहार में। और जिसके चलते बिहार के लाखों करोड़ों मेधावी ईमानदार स्टूडेंट्स के सपनों को कुचला जा रहा है, उनके सपनों को बेचा जा रहा है, नौकरी को बेचा जा रहा है। आखिर कब तक चलेगा ये सब? ये तभी रुकेगा जब बिहार में एक ईमानदार सरकार बनेगी। ये तभी रुकेगा जब युवा आगे आएंगे। ये तभी रुकेगा जब बिहार के छात्र छात्राएं अब सड़क पे उतरेंगे और अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे। क्योंकि आपके लिए आप देख रहे हैं, जो पार्टी कल विपक्ष में थी, लंबी लंबी बातें उनके नेता करते थे, आज जब सत्ता पक्ष में आए चुप्पी साध लिए। तो हम लोग को अपनी लड़ाई अब खुद लड़नी पड़ेगी। कि क्या करना है? मैं लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूँ, सड़क पर उतरने के लिए तैयार हूँ, पुलिस की लाठी खाने के लिए तैयार हूँ, जेल जाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आप लोग को अब डिसाइड करना पड़ेगा कि आप लोग क्या चाहते हैं। आप लोग चाहेंगे कि आंदोलन हो? मैं तैयार हूँ, मैं सबसे आगे रहूँगा। चाहे पुलिस लाठी मारे, गोली चलाए, जेल भेजे, हम सबसे आगे रहेंगे। दिलीप कुमार सत्य की राह पे चलता है और सत्य की राह पे ही चलते रहेंगे। हमें किसी का डर नहीं है। अब आप लोग को ये डिसाइड करना है कि आप लोग को क्या करना है। सीजीएल 3 बीएसएससी सीजीएल 3 सचिवालय सहायक की वैकेंसी 8 साल के बाद बिहार में आई है और उसका पेपर लीक हो गया। हमने 1 महीना पहले बीएसएससी ऑफिस जाकर बता दिया था कि पेपर लीक हो सकता है। कुछ गिरोह है जो पेपर लीक करने के फिराक में है। हमने मोबाइल नंबर तक दिया, वैसे लोगों का नाम तक बता दिया। इसके बावजूद भी इस तरह की घटना हुई है। तो बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है सरकार की मंशा पे, बीएसएससी की मंशा पे। और हमारे पास जो क्वेश्चन आया था, हमने उसको आर्थिक अपराध इकाई को भेजा था। कल नहीं, जिस दिन जो पहला शिफ्ट का एग्जाम हुआ उस दिन, यानी 23 सितंबर को
28 सितंबर को, तो उस क्वेश्चन पे QR कोड नहीं है। जो क्वेश्चन हमारे पास आया, हमने आर्थिक अपराध इकाई को भेजा, तो उस पे प्रश्न के आगे QR कोड या बार कोड जो है वो नहीं है। लेकिन अभ्यर्थियों को कहना है, जो फर्स्ट शिफ्ट में भी एग्जाम दे रहे थे, बहुत सारे अभ्यर्थी बता रहे हैं कि QR कोड उनके क्वेश्चन पे था। तो क्या ऐसा तो नहीं है कि कुछ क्वेश्चन स्पेशली छापा गया था पेपर लीक कराने के लिए, या जिन लोगों ने पैसा दिया उसको भेजने के लिए? ऐसा भी हो सकता है जिस एजेंसी को छापने के लिए दिया गया, उस एजेंसी ने अलग से भी कुछ क्वेश्चन छाप लिया क्या? ये क्या है नहीं है, ये जांच का विषय है। हमने आर्थिक अपराध इकाई को इस बारे में जानकारी दे दिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि बिहार के युवा क्या चाहते हैं, बिहार के करोड़ों स्टूडेंट्स क्या चाहते हैं। आप याद कीजिए दोस्तों, आप याद कीजिए 7 दिसंबर को भी आंदोलन था, उसमें BSSC का भी मुद्दा था, पारदर्शिता लाने का, कि OMR शीट की कार्बन कॉपी मिले, क्वेश्चन बुकलेट मिले, आंसर की जारी हो, और जब रिजल्ट प्रकाशित हो तो कट ऑफ के साथ साथ सभी का मार्क्स जारी हो। लेकिन आप लोगों में से कितने लोग 7 दिसंबर को आंदोलन में आए थे? जरा याद कीजिए, अपनी अंतरात्मा से पूछिए कितने लोग आए थे। हम पटना के 75 से 80 लाइब्रेरी में जाके छात्र छात्राओं से हाथ जोड़कर बोले थे कि 7 दिसंबर को आप लोग आंदोलन में आइए। कितने लोग आए थे? कोचिंग जाकर हमने शिक्षकों से कहा था कि आप लोग साथ दीजिए, कोचिंग बंद रखिए। कितने शिक्षकों ने कोचिंग बंद रखा था? जरा आप लोग देखिए, कितने कोचिंग संचालकों ने कोचिंग बंद रखा था। आखिर ये क्या चल रहा है बिहार में? 2018 से कोचिंग, हर एक कोचिंग वाले कह रहे थे कि अगले महीना वैकेंसी आएगी सचिवालय सहायक की, अगले महीना वैकेंसी, अगले महीना वैकेंसी। 2018 से। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो बताइए आप लोग। और कितना बैच पे बैच इन लोगों ने खत्म कर दिया सचिवालय सहायक के वैकेंसी के नाम पर। लेकिन जब पेपर लीक हुआ तो कितने लोग बोलने के लिए तैयार है, कितने लोग छात्रों के साथ है। सिर्फ यूट्यूब पे आके बोल देने से नहीं होता है। जब आंदोलन हो तो कोचिंग बंद रहना चाहिए और छात्रों को आंदोलन में भेजा जाना चाहिए। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि शिक्षक भी आगे सड़क पे उतरे, ये उनका अपना राइट है, उनका अपना सोच है। सरकार से उनको डर लगता है, उस शिक्षक है, कहेंगे हमारा काम पढ़ाना है तो पढ़ाइए। आप सड़क पे उतरना नहीं चाहते मत उतरिए, लेकिन आप कोचिंग तो बंद रख सकते हैं। आप छात्रों को क्लास में तो सही शिक्षा दे सकते हैं। आप छात्रों को क्लास में तो ये बोल सकते हैं ना कि सच्चाई के लिए आपको लड़ना चाहिए, जहाँ अन्याय हुआ वहाँ सड़क पे उतर के आंदोलन करना चाहिए। इतना बोलने में आपको क्या दिक्कत है? अगर नहीं बोल सकते तो कम से कम चुप रहिए, कटअप जारी मत कीजिए, कटअप जारी मत कीजिए। बार बार समझा रहे हैं, कटअप जारी मत कीजिए। जब पेपर लीक है तो कटअप जारी करने का क्या औचित्य है कटअप जारी करने का? जब पेपर ही लीक है, जब पेपर लीक है तो परीक्षा रद्द की बात होनी चाहिए, CBI जांच की बात होनी चाहिए, शिक्षा माफियाओं पे कार्रवाई की बात होनी चाहिए। लेकिन कटअप जारी किया जाता है, कटअप जारी किया जाता है। क्यों कटअप जारी होता है भाई? क्या कटअप जारी कर रहे हैं आप? मेंस का बैच स्टार्ट करना है, मेंस का बैच स्टार्ट करना है ना, कर लीजिए। अगला सचिवालय का भी दे दीजिए कि अगला सचिवालय का भी वैकेंसी आ रहा है। जून से बोल रहे हैं अगला महीना दरोगा की बहाली आ रही है, अगला महीना दरोगा की बहाली। आयोग को नहीं पता था, सरकार को नहीं पता था कि दरोगा की बहाली हम दे रहे हैं, लेकिन शिक्षकों को पता है कि अगला महीना दरोगा की बहाली आ रही है। कितना बेवकूफ़ बनाते हैं आप लोग जी। और अब 5 दिन पहले कैबिनेट से पारित हुआ है दरोगा का, अब पारित हुआ है। और 6 महीना पहले से ये लोग हर एक महीना करे अगला महीना वैकेंसी आ रही है, अगला महीना वैकेंसी आ रही है। कितना बेवकूफ़ बनाइएगा बिहार के छात्रों को? ये बेवकूफ़ बनाना छोड़ दीजिए आप लोग। और कोचिंग में स्थापना दिवस बनाते हैं, ऑर्केस्ट्रा का नाच करवाते हैं, लड़की नचवाते हैं, उसके लिए समय रहता है आप लोग के पास। और जब आंदोलन करते हैं छात्र हित में तो 2 मिनट का समय मांगते हैं तो मुंह लटक जाता है। नौटंकी करते हैं ना आप लोग, नौटंकी करते हैं। शिक्षक हैं, सही शिक्षा दीजिए स्टूडेंट्स को, बार बार चेतावनी दे रहे हैं। सही शिक्षा दीजिए, सही राह दिखाइए स्टूडेंट्स को। गलत राह दिखाइएगा तो ये ठीक नहीं होगा। इस चीज़ को आगे से ख्याल रखिए। जो भी टीचर हैं, मैं बार बार कर रहा हूँ, जो भी शिक्षक इस तरह की घटना करते हैं संभल जाइए। और यूट्यूब पे आके ज्ञान देते हैं, बड़ा बड़ा लंबा लंबा बात बोलते हैं, और क्लास में छात्रों को बोलते हैं कि यार ये सब ऐसे कर रहा है, नेता बनने के लिए कर रहा है, मत जाना आंदोलन में। तो आगे से अगर कोई टीचर ऐसा बोले क्लास में तो जो भी छात्र छात्राएं उठ के उसका विरोध कीजिए, उठ के विरोध कीजिए उस शिक्षक का। आपके लिए कितने शिक्षक है जो सड़क पर उतर रहे हैं, चाहे वो BPSC का मुद्दा हो, BSSC का मुद्दा हो। दिलीप को पेपर लीक हो तो दिलीप कुमार उजागर करे जान पे खेल के, लाठी खाए दिलीप कुमार, जेल जाए दिलीप कुमार, और पैसा का बारी आए तो बैच बनाए टीचर, और सच भी ना बोले, झूठ बोले।
और जब दिलीप कुमार क्लास में जाए तो मुंह लटक जाता है। तो आप लोग सोचिए कि आप लोग को क्या करना है। 2018 से सचिवालय का बैच बन रहा था। आप लोग कई कोचिंग में एक ही स्टूडेंट पढ़ चुके हैं सचिवालय के लिए, कई कोचिंग जाकर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन जब पेपर लीक हो गया तो फिर क्या फायदा हुआ। और सभी सीटिंग का पेपर लीक हुआ है। और जो शिक्षक अभी कटअप जारी कर रहे हैं ना, बहुत गलत कर रहे हैं, बहुत गलत कर रहे हैं। कटअप जारी कर रहे हैं वो लोग, दरोगा का भी कटअप जारी करते हैं, बीपीएससी का कटअप जारी करते हैं। कितना का सही होता है, कितना का कटअप सही हुआ है। और जब पेपर लीक है तो कटअप जारी करने का क्या औचित्य। और आप लोग जो स्टूडेंट्स भी हैं वो सोच रहे होगा कि मेरा 110, मेरा 115, 105 सही है तो हो जाएगा। तो गलतफहमी दूर कर लीजिए। जब पेपर लीक होता है तो किसी को पता नहीं कितना कटअप जाएगा। किसी को पता था कि 67वीं बीपीएससी का कटअप 113 जाएगा? किसी ने कहा था क्या? पटना का टीचर हो, दिल्ली का टीचर हो, या पूरी दुनिया में किसी ने कहा था यूट्यूब पे या कहीं भी कि 113 कटअप जाएगा? किसी ने नहीं कहा था। कैसे 113 कटअप चला गया बीपीएससी का? तो आप लोग को अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। नौकरी आपको लेनी है, शिक्षक को नौकरी नहीं लेनी है। शिक्षक को पैसा लेना है, पैसा। 1 साल कोचिंग चलता है, बड़ा बड़ा बिल्डिंग बन जाता है। पटना में बड़ा बड़ा बिल्डिंग, करोड़ों अरबों का जमीन। बाईपास में देखिए जाके, बकरी मंडी बाजार समिति में करोड़ों का जमीन खरीद लेता है सिर्फ 1 साल में। बोरिंग रोड में, बेली रोड में करोड़ों का अपार्टमेंट बन जाता है 1 साल का कोचिंग पढ़ाने से। तो 1 साल में कोचिंग पढ़ाने से हो जाता है? सेटिंग से होता है ये सब। सेटिंग कराने में पटना के कई टीचर, कई कोचिंग संचालक है जो सेटिंग कराते हैं। रिजल्ट होगा 10 गो का, कहेंगे कि 100 गो का, 200 का रिजल्ट हुआ। सेटिंग से रिजल्ट होता है सबका। यही धंधा पटना में चल रहा है। तो जितना जो है सरकार और ये सेटर नहीं खेलते हैं मानसिकता से छात्रों के, उतना उससे ज़्यादा 90% शिक्षक खेलते हैं। मैं सभी शिक्षक की बात नहीं करता। 10% शिक्षक है जो ईमानदारी से पढ़ाते हैं, सही शिक्षा देते हैं, उनको हम प्रणाम करते हैं, सलाम करते हैं। लेकिन 90% शिक्षक छात्रों को गुमराह कर रहे हैं, छात्रों को गुमराह कर रहे हैं। तो ऐसा ना हो। याद कीजिए कोचिंग संचालकों, शिक्षक गणों, हाथ जोड़ के कह रहे हैं, याद कीजिए 10 फरवरी 2010 का दिन याद कर लीजिए। 10 फरवरी 2010 का वो दिन याद, जब पटना के सभी कोचिंग संस्थानों में छात्रों ने आग लगा दिया था। क्यों आग लगा दिया था आपको याद होना चाहिए। 10 फरवरी 2010 पटना के सभी कोचिंग संस्थानों में छात्रों ने आग लगा दिया था। तो आप लोग सुधर जाइए, जो लोग भी इस तरह की घटना करते हैं। हम हिंसा की बात नहीं करते हैं। छात्रों से भी यही हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि जब भी आंदोलन कीजिए शांतिपूर्वक कीजिए, लोकतांत्रिक ढंग से कीजिए। हम बार बार चेतावनी दे रहे हैं, समझा रहे हैं कि समझ जाइए। क्या कौन टीचर क्या करते हैं हमको नहीं पता है, हमको सब पता है। कहाँ कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, हमको सब पता है। भेद नहीं खुलवाइए। हम किसी से डरते नहीं। जब सरकार से नहीं डरते हैं तो आप लोगों से हम डर जाएंगे जी? छात्र को गुमराह कीजिएगा, हम चुपचाप रहेंगे? एक कोचिंग वाला जो है किसान कोल्ड स्टोर में हम पे बम मरवा रहा था कि दिलीप कुमार को बम मार दो। है ही मत। कोचिंग के आगे में खड़ा होते हैं, बम मार के दिखा दो। बम मार देगा दिलीप कुमार को, मार के दिखा दो, हिम्मत है तो। उसका स्टाफ धमकी देता है कि दिलीप कुमार को बम मार दो किसान कोल्ड स्टोर में, मुसल्लापुर में। है ही मत। मार के दिखा दो बम। दिलीप कुमार अकेला आ रहा है, बम मार देगा। गुंडागर्दी मत करो। शिक्षक है, शिक्षक की तरह रहिए। गुंडागर्दी पे उतरिएगा तो छात्र से बड़ा गुंडा कोई नहीं होता है। समझ जाइए। समझा रहे हैं तो समझ जाइए। और दिलीप कुमार किसी से नहीं डरता है, समझ गए ना? सत्य की राह पे हम चलते हैं, किसी से नहीं डरते हैं। और दिलीप कुमार को गोली या बंदूक से डर नहीं लगता है कि आपका स्टाफ बोलता है कि दिलीप कुमार को बम मार दो, बम पटक दो। तो संभल जाइए, बार बार समझा रहे हैं। जिस दिन हम नाम उजागर कर देंगे तो बिहार का लाखों छात्र चल जाएगा, आपका कोचिंग नहीं चलेगा। समझ जाइए इस बात को। बार बार हम चेतावनी दे रहे हैं। हमको नाम उजागर करने पर मजबूर ना कीजिए आप लोग, क्योंकि हम देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा दोषी शिक्षक है, पटना के शिक्षक खास के। कितना हम समझाते रहे, हाथ जोड़ के विनती करते हैं हम जहाँ भी जाते हैं। उसके बाद भी आप लोग को ऐतराज हो जाता है, दिक्कत लगता है दिलीप कुमार से। कौन चीज़ का दिक्कत होता है दिलीप कुमार से जी? इस बात का दिक्कत है ना कि दिलीप कुमार सच्चाई के राह पे चलता है और दिलीप कुमार धांधली सेटिंग का विरोध कर रहा है। तो आप लोग को डर लग रहा है कि आप लोग धांधली सेटिंग में संलिप्त हैं।
तो आप संभल जाइए आप लोग। इधर सब लोग आइए, इधर आइए सब लोग, आइए आइए ना, कोई दिक्कत नहीं, आइए आप लोग भी बोलिए, बोलिए आप लोग। छात्रों के लिए ही काम हो रहा है ना। तो हम अंतिम रूप से चेतावनी दे रहे हैं, जो शिक्षक ईमानदारी से पढ़ा रहे हैं उनको हम प्रणाम करते हैं, लेकिन जो भी शिक्षक छात्र हित में अगर नहीं काम करेंगे और जब भी आंदोलन हो, हम जब बोले, हम यहाँ तक बोलते हैं कि 11 बजे तक आप कोचिंग खुला रखिए, जब हम लोग आएंगे उस समय से कोचिंग 3 घंटा बंद कर दीजिए। क्या आपत्ति आप लोग को भाई? इतना हम सपोर्ट कर रहे हैं आप लोग को, उसके बाद भी मतलब ताला लगा देते हैं बाहर से कि कोचिंग बंद है, अंदर में क्लास चलता है। तो ये सब नौटंकी अब नहीं चलेगा। और आप जितने भी छात्र छात्राएं हैं, आपसे भी कह रहे हैं कि कब तक आप झेलिएगा जी, कब तक सहिएगा? आप 50,000 1 लाख रुपया देखिए बैच में पढ़ने जाते हैं, क्वेश्चन लीक हो जाता है, धांधली से चुना, तो पढ़ा हुआ बेकार हो जा रहा है आपका, तो क्या कीजिएगा? इसलिए पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरत है धांधली सेटिंग के खिलाफ लड़िए, व्यवस्था में जो घुन लग गया है उसके खिलाफ लड़िए, शिक्षा माफियाओं के खिलाफ लड़िए, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बीपीएससी फोरम से हमको बाहर कर दिया गया, फेसबुक पे जो ग्रुप है बीपीएससी फोरम, उससे हमको बाहर कर दिया गया। अब सोचिए, दिलीप कुमार अपनी जान पे खेल के क्वेश्चन को जो लीक हो रहा है उसको उजागर कर रहा है, सरकार से लड़ रहा है, आयोग से लड़ रहा है, शिक्षा माफियाओं से लड़ रहा है, और ये बीपीएससी फोरम का दलाल सब हमको बाहर रिमूव कर दिया। अरे तो बीपीएससी फोरम के जो एडमिन लोग हो, हमको तुम लोग बीपीएससी फोरम से निकाल दोगे, बाहर कर दोगे, लेकिन बिहार के छात्र युवाओं के दिल से कैसे निकालोगे? हम तो बिहार के छात्र युवाओं के दिल में बसते हैं, तो उनके दिल से हमें कैसे निकालोगे? निकाल दोगे? नहीं निकाल पाओगे। तुम लोग दलाली करते हो, दलाली ही करते रह जाओगे। और जब हम ये बात बोले हैं तो कुछ लोग, कुछ ग्रुप एडमिन जो उसका है, लंबा लंबा बीपीएससी फोरम में पोस्ट लिख रहा है जिससे लगे कि ये छात्र हित में काम कर रहा है। अरे तुम्हारी सच्चाई सबके सामने आ चुकी है, तुम लोगों की दलाली करते हो तुम लोग। और 2-3 कोचिंग का खाली, 2-3 शिक्षक का उसमें पोस्ट जाएगा, खाली दलाल सबका पोस्ट जाएगा, जो दलाली करता है उस सबका पोस्ट उसमें जाएगा। दिलीप कुमार को बीपीएससी फोरम से बाहर कर दिया, तो बाहर कर दिया तो क्या हो जाएगा उससे भाई? दिलीप कुमार छात्रों के दिल में बसता है, बीपीएससी फोरम कोई चीज़ नहीं है, हम अलग फोरम बना लेंगे। और आप सबको बता देते हैं कि फेसबुक पे हम नया ग्रुप कल बनाने जा रहे हैं, स्टूडेंट फोरम, और सभी लोग उस ग्रुप में जोड़िए। फेसबुक पे स्टूडेंट फोरम नाम से हम ग्रुप बना रहे हैं, कल सुबह बन जाएगा, आप लोग सभी लोग उसमें जुड़िए और एकजुट होइए सभी स्टूडेंट्स। और अब सरकार को, सभी भर्ती आयोग को और सभी नेता को दिखाना है कि स्टूडेंट पावर क्या होता है, स्टूडेंट पावर क्या होता है, हम लोग दिखाएंगे। अगर अभी चुप रहिएगा तो हर एग्जाम में इसी तरह से पेपर लीक होते रहेगा, हर एग्जाम में पेपर लीक होते रहेगा। तो आप लोग को अब सोचना पड़ेगा कि क्या करना है, नहीं करना। और जितने लोग लाइव से जुड़े हुए हैं उनको धन्यवाद देते हैं, और इसको शेयर भी कीजिए। जो लोग लाइव से जुड़े हुए हैं आप लोग शेयर कीजिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच हमारी बात पहुंच सके। तो आप लोग इसको शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए। और ये कहाँ पर है? बोल दीजिएगा जैसे। हाँ, इसी तरह रखिए। तो आप सब जितने भी अभ्यर्थी हैं, छात्र छात्रा हैं बिहार के, आप सबसे हम आग्रह कर रहे हैं कि कल सुबह हम फेसबुक पे ग्रुप बनाने जा रहे हैं, स्टूडेंट फोरम। आप सभी उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और छात्र से जुड़ा जो भी मुद्दा होगा उसमें डिस्कस किया जाएगा, और सभी मुद्दों पे विचार करेंगे हम लोग आपस में मिलकर, और उस पर हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। ठीक से पकड़, हिलाइए नहीं, ठीक है, एकदम स्पीड से रखिए। तो आप जितने भी लाइव से जुड़े हुए हैं, इस लाइव सेशन से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के बीच हमारी बात पहुंच सके। क्योंकि बहुत सारे लोग देख रहे हैं साजिश कर रहे हैं, बीपीएससी फोरम से हमें निकाला जा रहा है। तो आप लोग खुद मीडिया है, हम लोग सोशल साइट्स मीडिया हैं, तो आप लोग जहाँ भी हैं, चाहे यूट्यूब पे है, फेसबुक पे, हर जगह शेयर कीजिए। और कल यानी कि 26 दिसंबर को दोपहर 11 बजे, ठीक है हम देख रहे हैं, दोपहर 11 बजे, सॉरी
सुबह से हम बोल रहे हैं, 4 दिन से लगातार बोल रहे हैं, तो इसलिए डिस्टर्ब थोड़ा हो रहा है, माफ़ी चाहते हैं। 26 दिसंबर यानी कि कल दोपहर 2 बजे, टाइम एक बार फिर से सुन लीजिएगा, 26 दिसंबर यानी कि कल दोपहर 2 बजे पटना कॉलेज में जो पुलिस चौकी है उसके सामने फील्ड में एक मीटिंग रखी गई है अभ्यर्थियों की, छात्र छात्राओं की। तो आप सभी उसमें आइए, इसको नहीं सटाइए तो यहाँ पर आप सभी, ठीक है दिलीप जी, ठीक है, देख रहे हैं लाइव देख रहे हैं। आप सभी आइए। वीडियो एंड हो गया है, कौन आ रहा है? अच्छा ये लगता है कुछ निकला है क्या? नहीं, कौन आ रहा होगा? कौन आ गया ना? हमारे धरने में कोई दिक्कत नहीं ना है? दोनों डिस्टर्ब कर दिए तो कुछ नहीं आएगा इसमें। भाई होती है किसके क्या किए थे? लॉक कीजिए, नहीं बस लॉक कीजिए, इसी से आप लॉक कीजिए, फिर से खोलिए, सही हो जाए। क्या हिला दिए थे? तो पकड़ ले तो हाथ दर्द करने लगता है। वो स्टेज वगैरह रहता है ना, तो पर्टिकुलर स्टेज पे भी जाता है, नहीं तो दिक्कत तो नहीं जाता है। फट गया सुबह शेर भी नहीं हुआ। शेयर तो यहाँ कितना अच्छा है। क्या दिक्कत आ रहा है? फिर से करना पड़ेगा ना, अब रहिए ना, आप वहाँ रहिए। नहीं हम यहीं पे हैं। कर दीजिए, कॉल आता है, उसी से हम करके कॉल में आ गया था। कैसे हो? सब सेपरेट मोबाइल जो है ना रखना जरूरी हो जाता है। हाँ हो गया, बस हो गया। अब एक कॉल भी आएगा वो आएगा तो अंदर ही अंदर रहेगा, आपको हाथ पकड़ ले दर्द करने लगता है। हाँ वो सब स्टैंड पे अब तब इससे हम हिल भी नहीं रहे इधर उधर। सही लगे। इस वक्त हम फेसबुक और यूट्यूब दोनों पे लाइव है। फेसबुक पे कुछ प्रॉब्लम आ गया था, इसलिए थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ। तो हम बता रहे थे कि सीधा रखते, हाँ, हम ये बता रहे थे कि आप स्टूडेंट फोरम नाम से हम फेसबुक पे कल ग्रुप बना रहे हैं, आप सभी उसमें जुड़िए। और कल यानी 26 दिसंबर को दोपहर 2 बजे पटना कॉलेज में जो पुलिस चौकी है उसके सामने फील्ड में एक मीटिंग रखी गई है स्टूडेंट्स की। तो आप जितने भी लोग पटना में रहते हैं, जो लोग पटना में मौजूद हैं, वो सभी उस मीटिंग में आइए। और उसमें हम लोग रणनीति तय करेंगे कि किस तरह आंदोलन करना है, कैसे आंदोलन को बढ़ाना है। तो आप सभी उसमें आइए। और ये किसी एक की लड़ाई नहीं है, ये पूरे बिहार की लड़ाई है, बिहार के करोड़ों युवाओं की लड़ाई है। इसलिए हम सबको मिलकर लड़ना होगा। ये किसी पार्टी की लड़ाई नहीं है, किसी जाति या किसी धर्म की लड़ाई नहीं है, ये पूरे बिहार के करोड़ों युवाओं की लड़ाई है। तो 26 दिसंबर को दोपहर 2 बजे आप सभी पटना कॉलेज में आइए और अपनी अपनी राय दीजिए और साथ दीजिए, क्योंकि किसी एक की लड़ाई नहीं है। आप सभी देख रहे हैं ना कि सभी, और जो लोग भी लाइव से जुड़े हुए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हर जगह शेयर कीजिए, ताकि सभी लोगों के पास हमारी बात पहुंच सके। क्योंकि सोशल साइट्स भी एक मीडिया है, एक माध्यम है, और खुद में आप मीडिया हैं। इस ताकत को समझिए कि आप खुद एक मीडिया हैं, आप खुद एक मीडिया है। इस ताकत को समझिए दोस्तों, और शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि सब लोगों तक आवाज़ पहुँचे। और सोशल साइट पे फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, जो भी हो, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, हर जगह शेयर कीजिए। और हर जगह अपनी बात रखिए, अपनी मांग रखिए कि आप क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं। कम से कम ये मांग तो रख सकते हैं ना। तो आप लोग को आगे आना पड़ेगा। सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होने जा रहा है, सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होने जा रहा है। जिनको बेचना था कोर्स बेच लिए, ब्रह्मास्त्र कोर्स, कैप्सूल कोर्स, नाग कोर्स, पृथ्वी कोर्स सब बेच लिए। ब्रह्मांड कोर्स 999 में
तो 51 रुपया में, तो 551 में, 101 में सब कोर्स बेचा गया, लेकिन पेपरें लीक हो गया तो फिर क्या कीजिएगा। और नीतीश कुमार जी जो विधानसभा में बोलते हैं चिल्ला चिल्ला के कि क्या हो गया क्या हो गया, तो नीतीश कुमार जी सुन लीजिए, पेपर लीक हो गया, पेपर लीक हो गया, हर वैकेंसी हर बहाली में पेपर लीक हो गया, सीट बिक गया, युवाओं का सपना बिक गया, युवाओं का भविष्य बिक गया। 16 साल से मुख्यमंत्री है और उसके बाद भी ये इस तरह की घटना। आज हर कोई सड़क पे है, चाहे शिक्षक अभ्यर्थी हो, दरोगा अभ्यर्थी हो, सिपाही अभ्यर्थी हो, बीएसएससी अभ्यर्थी हो, बीपीएससी अभ्यर्थी हो, लाइब्रेरियन हो, कृषि विभाग से जुड़ा हो, जूनियर इंजीनियरिंग के हो, डॉक्टर इंजीनियर सब आज रोड पर है। लेकिन सरकार बात नहीं सुन रही है। हम सबको मिलकर लड़ना होगा। कब तक इस तरह से अकेले अकेले लड़िएगा? मिलकर लड़ना पड़ेगा, इसलिए साथ दीजिए, नहीं तो फिर इस तरह सिस्टम में चलता रहेगा और जो धांधली सेटिंग है वो और ज़्यादा बढ़ता जाएगा। इसलिए आप साथ दीजिए। और जितने लोग अगर ईमानदारी से चल रहे हैं, अगर आपको लगता है कि दिलीप कुमार सही काम कर रहा है, अगर आपको लग रहा है कि दिलीप कुमार बिहार के युवाओं के हित में काम कर रहा है, तो आप हमारा साथ दीजिए। और बीपीएससी फोरम ग्रुप से सबसे पहले बाहर होइए। बीपीएससी फोरम ग्रुप जो फेसबुक पे है उससे सबसे पहले बाहर होइए, क्योंकि ये दलालों का ग्रुप है, शिक्षा माफियाओं का ग्रुप है। उसमें शिक्षा माफियाओं का पोस्ट तुरंत शेयर होता है, तुरंत अप्रूवल होता है। लेकिन दिलीप कुमार का पोस्ट आप अगर शेयर कीजिएगा ना, मेरा पोस्ट, तो आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स का मेरे पास कॉल आया कि आपका पोस्ट शेयर किए बीपीएससी फोरम में, हमें ब्लॉक कर दिया गया। तो क्या समझे इसको? और जो शिक्षा माफिया है उन लोग का पोस्ट अप्रूवल होता है, कोचिंग वाले का पोस्ट अप्रूवल होता है। तो सबसे पहले बीपीएससी फोरम ग्रुप से आप लोग बाहर होइए। और उसमें जो कुछ एडमिन जो लंबा लंबा पोस्ट कर रहे हैं कि दिखा रहे हैं कि हम छात्र हित में हैं, सब दलाली कर रहा है, पैसा ले रहा है, पैसा पे काम हो रहा है। शिक्षा माफियाओं को उसमें प्रमोट किया जा रहा है बीपीएससी फोरम ग्रुप में। तो आप लोग बीपीएससी फोरम ग्रुप से निकलिए। और स्टूडेंट फोरम जो कि कल सुबह हम ग्रुप बना देंगे, स्टूडेंट फोरम, उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। और सारे अभ्यर्थी, सारे स्टूडेंट्स, चाहे आप किसी भी बहाली से संबंधित हो, उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। और सारे मुद्दों पे उस पर डिस्कस किया जाएगा और छात्र हित में लंबी लड़ाई लड़ी जाएगी, बड़ी लड़ाई लड़ी जाएगी। अब ये लड़ाई रुकेगी नहीं, अब ये लड़ाई नहीं रुकेगी। बिहार के हर जिले में हम जाएंगे, बिहार के हर जिले में जाएंगे, छात्रों को एकजुट करेंगे और बिहार के हर जिला में आंदोलन होगा। लेकिन कल 26 दिसंबर को आप लोग पहले पटना को ले जाइए, जो पटना में मौजूद है। और अभी तत्काल आंदोलन होना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि तुरंत एक बड़ा आंदोलन पटना में होना चाहिए बीएसएससी पेपर लीक को लेकर, कि इसकी सीबीआई जांच हो और परीक्षा, पूरी परीक्षा रद्द हो। फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट नहीं, पूरी परीक्षा रद्द हो, क्योंकि सभी शिफ्ट का पेपर वायरल है, क्वेश्चन वायरल है। अरे क्या हो रहा है जनाब? क्वेश्चन परीक्षार्थी को लेके जाने नहीं दे रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन सबके पास है। माने जो एग्जाम दिए उसके पास क्वेश्चन नहीं है, लेकिन पूरे दुनिया के पास क्वेश्चन घूम रहा है। ये कैसी परीक्षा ले रहे हैं भाई? ये पेपर लीक है, सभी सीटिंग का पेपर लीक है, सभी शिफ्ट का पेपर आउट है, बाहर घूम रहा है। जब क्वेश्चन लेके आना नहीं है तो क्वेश्चन बाहर कैसे घूम सर्कुलेट हो रहा है? इसलिए परीक्षा, पूरी परीक्षा रद्द हो, सीबीआई जांच हो, इससे कम कुछ मंजूर नहीं। और ये तभी होगा जब बिहार के समस्त स्टूडेंट्स सड़क पे उतरकर एक साथ आंदोलन करेंगे और सरकार को दिखा देंगे स्टूडेंट पावर, लोकतांत्रिक ढंग से, संवैधानिक ढंग से शांतिपूर्वक आंदोलन करना है। और देखिए सरकार हिल जाएगी। दिलीप भैया के बात में एक चीज एकदम सच्चाई है कि यहाँ वैकेंसी आता नहीं है कि टीचर पहले ही अनुमान लगाने लग जाता है कि वैकेंसी आ रहा है, वैकेंसी आ रहा है। ये एक प्रकार का धुरवा जो बनाने का नीति चल रहा है शिक्षकों के द्वारा। इसके ऊपर मैं दिलीप भैया के बात से एकदम पूरी तरह से सहमत हूँ। आज से नहीं, मैं किसी भी शिक्षक का नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन हाँ, पटना के जितने भी वर्तमान, आज जब प्रश्न पत्र आउट हो गया, आज तो कोई टीचर बोलने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। आज कहाँ चला गया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ? नहीं तो मीडिया में एक तरह से विशेष रूप से इसको मुद्दा बना करके उठाया जा रहा है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी को भी देखिए, कह रहे हैं जांच होगा, जांच होगा, जांचें होते रहेगा। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ? साथियों, यहाँ सोचने की जरूरत है। हमारे जो बड़े भाई हमेशा खून पसीना बहा करके लड़ रहे हैं, एक मुठ आवाज में होकर के लड़ रहे हैं, इनका अगर साथ इस टाइम हम लोग नहीं दिए तो जीवन में हम लोगों को पछताने के अलावा दूसरा और कोई विकल्प नहीं रहेगा। मैं एक चीज स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं कि जितनी ईमानदारी और जितनी सच्चाई के साथ दिलीप भैया इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, और उतनी और एक तरह से कर्मठता जो दिखा रहे हैं हमेशा, चाहे कोई भी
आप देख लीजिए, बीपीएससी का एग्जाम को देख लीजिए, चाहे फिर आप बिहार एसएससी का एग्जाम को देख लीजिए। आज पटना के जितने भी बड़े बड़े शिक्षक हैं कहाँ छुपे हुए हैं, कौन से बिल में बैठे हुए हैं? क्या इनका जवाबदेही नहीं बनता है कि ये छात्रों के हक के लिए एक विशेष प्रकार से आंदोलन करें, ताकि कि ये बिहार एसएससी का एग्जाम का जो प्रश्न पत्र लीक हुआ है, ये इसके ऊपर एक विशेष जांच कमेटी बैठा करके तुरंत से तुरंत अपराधियों को पकड़ा जाए। अच्छा, एक चीज बताइए कि न्यूज पर दिखाया जा रहा है कि पकड़ा गया, फलना पकड़ा गया, चिल्ला पकड़ा गया। अरे भाई, चिल्ला पकड़ा गया तो बीपीएससी में पकड़ा गया नहीं, कुछ सोल्व हुआ? बताइए थोड़ा सा हमको। जब इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, आप लोग को हम एक चीज एकदम हाथ जोड़ के कहना चाहेंगे, एकदम विनम्रता से कहना चाहेंगे कि जितना ईमानदारी से ये आदमी लड़ रहे हैं, अगर इस आवाज को नहीं सुनिएगा अभी, अगर इस आवाज को नहीं उठाइएगा अभी, अगर साथ नहीं दीजिएगा अभी, तो फिर जिंदगी में कभी भी आप लोग को नौकरी नहीं होगा। एक बात मैं ये भी कहना चाहूंगा, क्योंकि बताइए, प्रश्न पत्र लीक हो जाए, एग्जाम देखते आया, कितने दिन और हम लोग करते रहेंगे? ड्रामा को बंद करना होगा। ड्रामा को बंद करने के लिए एक ही उपाय है कि दिलीप भैया की आवाज को हम लोग को एकदम मुस्तैद तरीका से उठाना होगा। अगर आज नहीं उठाए तो फिर कभी नहीं। हम देखिए, किसी भी पार्टी के बात नहीं करेंगे, किसी के नेता के बात नहीं करेंगे, लेकिन जो नेता या जो पार्टी के लोग कहता था कि भाई स्टूडेंट के हित में हम काम करेंगे, आज कहाँ गए वो? आज स्टूडेंट के ऊपर सरेआम लाठियां बरस रहा है। आज हम लोग जैसा गरीब गुरबा एक तरह से किस स्थिति से जीते हैं, किस स्थिति से यहाँ पर रह रहे हैं, कोई इस बात को विश्वास नहीं करेगा। मैं उस चीज को समझाना चाहता हूँ कि आप लोग में भी तमाम ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी होंगे जो बहुत ही विकट परिस्थिति में लड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी कभी भी आज तक हम ये चीज कहना चाहेंगे कि प्रश्न पत्र का सही से या कभी भी किसी भी बिहार का एग्जाम कभी भी सही से पूरा अच्छा से नहीं हुआ है। अब पिछले बार का बिहार एसएससी का देख लीजिए, 10-10 साल लगाता है क्लियर करे में। अरे भाई, क्या है ये? क्या है? एक तो एज लिमिटेड है, और उसके बाद एज लिमिटेड होने के बाद 10-10 साल आप एक वैकेंसी को क्लियरेंस होने में लगाइएगा, तो हम लोग क्या करेंगे? आत्मदाह नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? आप हमको खुद बताइए। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ साथियों कि जिस आवाज के साथ हम लोग को रहना है, और एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि एकजुटता में ही शक्ति है, और एकजुटता अगर हम लोग नहीं बनाइएगा, अभी आप लोग को लग रहा है कि दिलीप भैया इन्हें विधायक बन जाएंगे, उन्हें वो मंत्री बन जाएगा, इन्हें संतरी बन जाएगा। अरे भाई, ये सब ड्रामा छोड़िए ना। क्या मंत्री बन जाएगा, क्या संतरी बन जाएगा? जिसको जो बनना है बनना। अभी हम लोग को क्या करना है? बिहार एसएससी का पेपर जो लीक हुआ है, कहाँ से लीक हुआ? ये तो सरकार झूठे के ड्रामा कर दिया कि इन्हें सुपौल से लीक हुआ, इन्हें पटना से लीक हुआ, इन्हें से इसको हम पकड़ लिए, इन्हें से उसको पकड़ लिए, मोतिहारी से इन्हें से हम कर लिए। अरे भाई, ये ड्रामा ये झूठे के सच्चे काहे लगी कर रहे हैं? ये सब बंद कीजिए। और हमारा एक ही चीज कहना है कि हम लोग को ये पेपर कैंसिल करवाना है हर हाल में, क्योंकि यदि पेपर ही कैंसिल नहीं होगा बिहार एसएससी का, तब हम आपको बता देते हैं कि इसमें स्पष्टीकरण का कोई नियम ही नहीं रखिए। आप लोग खूब कलम चला के मेहनत करते रहिए, खूब कलम चलाते रहिए, कोई फायदा नहीं मिलेगा। कलम रगड़ने से अगर जो नौकरी सिर्फ मिल जाता, तो आज बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी एक से एक बैठे हुए विद्यार्थी हैं जिनका की उम्र पार कर गया, कलम रगड़ते रह गया, पता चला कि ऐसी जिंदगी झंड रह गया। तो जिंदगी को झंड नहीं होने देना है, और इसके लिए हम लोग को एक चीज करें कि इन्हें हम करें। आज पता नहीं, हमको दिलीप भैया नहीं जानते होंगे, ऐसा बात जो सच्चाई बात बता रहे हैं, हमको नहीं जानते होंगे। यहाँ पर कोई भी यहाँ पर आदमी मौजूद है, हमको नहीं जानता है। हम ये बात भी सच्चाई तरीका से बता रहे हैं। लेकिन हाँ, हम दिलीप भैया का हमेशा न्यूज देखते रहते हैं, और दिलीप भैया के न्यूज देखने के साथ साथ एक चीज जो हम कहना चाहते हैं कि हम हमेशा इनके हर आंदोलन में प्रतिभागी बने हैं। चाहे हमको जान पहचान से कोई लेना देना नहीं, भाई हमारा हक के लड़ाई लड़ रहा है कोई आदमी, तो हमको कम से कम पीछे से झंडा उठैले रहना है। झंडा नहीं उठाना है तो अपना हक के तो लड़ाई लड़ना पड़ेगा ना जी। अगर नहीं लड़िएगा तो ऐसी सब दिन रह जाइएगा, क्या फायदा मिलेगा? अब बताइए कि झूठे के ड्रामा, कभी इन्हें सिलेबस चेंज हो गया, कभी इन्हें ये चेंज हो गया, कभी उन्हें वो चेंज हो गया। मतलब स्टूडेंट का कोई राय विचार, किसी भी तरह का कोई एक्टिविटी नहीं लिया जा रहा है, सिर्फ रद्द हो गया। अरे भाई, क्या है आखिर? आयोग में हमारे छात्र संघ के तरफ से क्यों नहीं कोई एक आदमी को वहां पर बैठाया जाता है, ताकि कि हम लोगों के प्रतिनिधित्व का, हम लोग का एकता का बात करें?
अगर दिलीप भैया अगर आयोग में रहे तो हम लोगों का एकता को हम लोगों का जो मतलब कहने का मतलब है हक है, वहां पर उस बात को रखेंगे ना जी। अगर नहीं तो आयोग का तो जो माने जो करते रहेगा, आयोग का जो माने जो करते रहेगा। अगर ऐसे ही चलते रह गया तो फिर क्या होगा? आज आयोग इसके ऊपर बोलने के लिए भी तैयार नहीं है। आज हम देखिए एक व्यक्ति का नाम लेंगे, बीपीएससी पेपर में सबसे ज्यादा उसका नाम गूंजा, रंजीत रजक का। कहाँ गया रंजीत रजक के? क्या हो गया जी? क्या हो गया? 15 दिन में आ गया जेल से घूर घाट जी। क्या हो गया उसको जी? क्या उसका नौकरी था उसको बर्खास्त कर दिया सरकार? क्योंकि सरकार काहे बर्खास्त करेगा भैया? वो सरकार के आदमी था, ये पैसा लेता था और सरकार के देता था, तो काहे लगी सरकार उसको बर्खास्त करेगा? सरकार को क्या लेना देना है बर्खास्त करेगा? सरकार को तो पैसा आ रहा है, तो पैसा जब उसको अइबे करेगा तो सरकार को क्या दिक्कत है? दिक्कत है हमको, दिक्कत है आपको, दिक्कत है उस हर तमाम विद्यार्थी को जो कंपटीशन का तैयारी कर रहा है, जो एग्जामिनेशन देने के लिए सोच रहा है। आज सिर्फ और सिर्फ बिहार एसएससी के बारे में आप लोग नहीं सोचिए, कल दरोगा का भी होगा, कल दरोगा का भी लीक होगा पेपर, कल परसों सिपाही का होगा, सिपाही का भी लीक होगा, फिर 12 फरवरी को डेट दे ले बीपीएससी का, तो बीपीएससी वाला भी लीक होगा, सब लीक होगा। तो सब इस तरह से लीक होते ही जाएगा, तो आप लोग काहे लगी क्या कीजिएगा? इससे अच्छा है कि मेहनत अभी करना सही होगा। हाई कोर्ट का भी चल रहा है, 25 लाख में मिलेगा, 10 लाख में मिलेगा, अभी से सेटिंग कर लो, ऐसे नहीं चलेगा। आप तो बोलिएगा तो यहाँ पर हम लोगों को एकदम एक बात हमेशा एकदम कहना चाहते हैं कि यहाँ पर कोई पार्टी, कोई जाति, कोई माती, कोई लेना देना कुछ नहीं है। बस एक ही करना है अपने आप के लिए, बस साथ रहना है। हमको बताते हम इतना जरूर आप लोगों को कहना चाहते हैं कि दिलीप भैया के नेतृत्व में हम लोग इस लड़ाई को इतना आगे तक लेके चल जाएंगे कि आप लोग को याद होगा जब 67वीं का पीटी रद्द हुआ था तो दिलीप भैया को आयोग बुलाया था, और आयोग को बुलाने के बाद बहुत सारे ऐसे फैसला हुआ जो दिलीप भैया ने छात्रों के हक में भी करवाया है। तो इसलिए अभी मौका है, अगर ये मौका चूक गए तो जिंदगी भर फिर ऐसी कानते रहिएगा, कोई फायदा मिलेगा? अरे इतना दिन से तो ये है जो और बोर चलिए रहा है, फिर उसी करते रहिएगा। हम लोग को बिहार एसएससी का पेपर जो लीक हुआ है उसका एग्जामिनेशन रद्द करवाना है, चाहे किसी भी पृष्ठभूमि पर करवाना पड़े, उसके लिए हम लोग को तैयार रहना है। जय हिंद, जय भारत। और कोई बोलिएगा ये? और हम आयोग से चाहते हैं कि इसका जांच करवा के जो भी दोषी हो उसके ऊपर जो भी हम लोग का मुआवजा है सरकार ने उसका मुआवजा मिलना चाहिए, और मुआवजा हमें दे, क्योंकि हमें रात में 12 बजे रात हम घूम रहे हैं बाहर, और ऐसे पेपर आउट करवा दीजिएगा। हम लोग बाहर निकलने पता चला कि पेपर आउट हो गया, तो क्या यही है सरकार की नीति? सरकार तो हमें भरोसा दे रही थी कि हाँ कुछ नहीं होगा। अब आने के बाद देखिए क्या हो रहा है, हर एक पेपर लीक हो रहा है, एक से एक बार एक पेपर देकर आइए बाहर निकलता है बंदा, पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। ऐसे चलेगा? हमारी मांगे हैं कि पेपर को रद्द कीजिए, हमारा फिर से एग्जाम हो, और क्या इसके लिए हमें जो भी करना होगा हम करेंगे। हम आंदोलन के लिए तैयार हैं, बट संवैधानिक रूप से सब कुछ होना चाहिए। हम संविधान के साथ हैं और संविधान के साथ रहेंगे। और आप लोगों से भी निवेदन है कि कल सुबह हम पटना जो कॉलेज का मैदान है हम वहाँ आ रहे हैं। तो आप सभी से यही अपील करेंगे, बिहार की लड़ाई है, ये किसी और की लड़ाई नहीं है, ये बिहार के युवाओं के हक और अधिकार की लड़ाई है, ये बिहार के भविष्य की लड़ाई है, ये सिर्फ बिहार के वर्तमान की लड़ाई नहीं है, ये बिहार के वर्तमान और भविष्य की लड़ाई है, वर्तमान और भविष्य की लड़ाई है, बिहार के वर्तमान और भविष्य की लड़ाई है। तो आप कल यानी 26 दिसंबर को दोपहर 2 बजे पटना कॉलेज आइए और अपनी बातों को रखिए, आप क्या चाहते हैं। अगर आप कहिएगा कि आंदोलन नहीं होना चाहिए, हम नहीं करेंगे, हमें कोई शौक नहीं आंदोलन करने का, चाहिए आप जैसा कहेंगे हम वैसा करेंगे। अगर आप कहेंगे कि आंदोलन होना चाहिए तो हम आपके साथ सबसे आगे रहेंगे, पुलिस लाठी मारे, गोली मारे, जेल भेज दे, दिलीप कुमार तैयार है। लेकिन आप दोपहर 2 बजे पटना कॉलेज आइए और उसमें यह तय होगा कि आगे हम लोग को क्या करना है। तो धन्यवाद, जय हिंद। दो बार लाइव चले ना, 36 मिनट का।